Hello students, good morning students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 17, quadrilaterals. Okay. So देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने बार ग्राफ वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया, ठीक है. सो आज का जो हमारा चैप्टर है नेम क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स. ओके. सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो किसे कहते हैं बच्चों. ठीक, क्वाड्रिलेटरल्स एक क्लोज फिगर होता है जो फिगर 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर है जो फिगर किन से मिलकर बनता है बच्चों, 4 लाइन सेगमेंट्स, मतलब 4 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बनने वाला एक क्लोज फिगर ही क्वाड्रिलेटरल्स कहलाता है. ओके. सो क्वाड्रिलेटरल अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, जैसा हमने पढ़ा ना ट्राइंगल, ट्राइंगल में बेटा 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं और 3 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर मिलता है जिनको हम ट्राइंगल कहते हैं. उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल बेटा 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है. यहाँ देखिए, यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना रखा है. ठीक है, यहाँ देखिए इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स है या नहीं है. पहला लाइन सेगमेंट मेरा ए बी, सेकेंड बी सी, देन थर्ड वन इज सी डी एंड फोर्थ वन इज डी ए. ठीक है, तो कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट है मेरा ए बी. ठीक है, उसके बाद है मेरा बी सी, फिर सी डी, फिर डी एंड ए. ठीक है, तो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाला जो हमारा फिगर है क्लोज फिगर, उसी को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. अब इसमें देखिए 2 डायगोनल्स है. ठीक है, 2 डायगोनल्स कौन से बच्चों, ए एंड सी, ए एंड सी. ठीक है, ये मेरा पहला डायगोनल है. ओके, एंड सेकेंड डायगोनल क्या है बेटा, डी एंड बी. ठीक है, ये मेरा सेकेंड डायगोनल है और ये दोनों डायगोनल एक ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गई चीज़. अब हमने पहले जो ट्राइंगल चैप्टर था उसके अंदर हम देखा था कि एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं. सो अपोजिट साइड किसे कहते हैं बेटा, अपोजिट साइड जिसका कोई भी हमारा कॉमन एंड पॉइंट ना हो. ठीक है, एक हमारा ए बी है तो ए बी का अपोजिट साइड क्या होगा बेटा, डी सी. ठीक है, एंड डी ए का अपोजिट साइड क्या होगा, सी बी. ठीक है, इस तरीके से अपोजिट साइड्स हमें पता है. इस तरीके से अपोजिट साइड्स हम इसे कहेंगे. ओके. सो देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल जो है वो 2 टाइप्स के, इनिशियली क्वाड्रिलेटरल को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. ठीक है. ओके. सो देखिए, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स बनेंगे. कितने एंगल्स बनेंगे, 4 एंगल्स बनेंगे. एक एंगल यहाँ बनने वाला है, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा. ठीक है, तो 4 एंगल्स बनेंगे हमारे. अब बेटा ये जो 4 एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो क्वाड्रिलेटरल्स के जो हमारे चारों एंगल्स की जो सम होनी चाहिए बेटा वो कितने होनी चाहिए, 360 डिग्री. कितनी डिग्री का होना चाहिए, 360 डिग्री. ठीक है, तो ये चारों एंगल्स जो होंगे, ऑल 4 एंगल्स, द सम ऑफ द ऑल 4 एंगल्स इज इक्वल टू द 360 डिग्री. ओके. अब देखिए, एंगल के अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रिलेटरल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड सेकंड वन इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, 2 तरीके की क्वाड्रिलेटरल है. किसके बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे. ओके. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं बच्चों, तो देखिए ये उस तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है. ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिस क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स में से सभी एंगल्स जो हैं, हर एक एंगल मेरा 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए. तो अगर हमारे क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स में से हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से स्मॉलर है, तो हम किस तरीके के क्वाड्रिलेटर, तो हम उस क्वाड्रिलेटर को क्या कहेंगे बच्चों, हम उस क्वाड्रिलेटर को कहेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. वहीं अगर हम बात करें कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होगा बेटा कि हमारे 4 एंगल्स में से, ठीक है, 4 एंगल्स में से कोई एक एंगल ऐसा होगा जो हमारा 180 डिग्री से बड़ा होगा. ठीक है, क्या होगा बेटा, 180 डिग्री से बड़ा होगा. तो हम इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. ठीक है,
क्लियर। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये चीज समझ में आई। ये देखिए, ये जो है मेरा वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बेटा, यहाँ पे ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये जो एंगल बन रहा है बेटा, वो एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स में से कोई एक एंगल हमारा क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये जितने भी एंगल्स होंगे मेरे, वो सभी एंगल्स हमारे 180 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है, स्मॉलर होंगे। समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि देखिए क्वाड्रिलेटरल जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बेटा, ठीक है। ये दोनों तो थे वो एंगल के बेसिस पे हमने 2 टाइप्स में बांटा था क्वाड्रिलेटरल को। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बेटा पहले टाइप जो हमारा, ये देखिए बेटा, फर्स्ट टाइप जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल का वो है ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम भी क्या होता है बेटा, ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट्स हैं और ये भी एक क्लोज फिगर है, ओके। बट इसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे ये हमारा ये जो फिगर है ABCD, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, वन में क्या होता है बेटा, 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जैसे ये हमारा फिगर है ABCD, ठीक है, ABCD ये फिगर है। अगर हम बात करते हैं ABCD, इस फिगर की बात करते हैं, ठीक है, तो इस फिगर में हमारे पास 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड देखने को मिल रही है, ठीक है। 1 पेयर का मतलब क्या होता है, नंबर्स में 2, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस साइड की बात करूं और इस साइड की बात करूं, ठीक है, मतलब साइड AB पैरेलल टू साइड DC, ठीक है। मतलब ये जो 2 साइड्स है ना, AB साइड और DC साइड, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे को 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब ट्रेपेजियम तो हमने समझ लिया कि ट्रेपेजियम किसे कहते हैं। मतलब ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम किसे कहेंगे, जैसे ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, एक पेयर जो है मेरा, मतलब 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बनाया, ठीक है, तो बेटा ये जो ट्रेपेजियम है उसका जो हमारा जो ये और ये साइड है, ठीक है, जैसे A, B and C and D, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे ये वाली जो साइड होगी हमारी और इसका जो अपोजिट साइड होगा, ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। बट जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हमारी DA, ठीक है, ये वाली और ये वाली CB, ये दोनों क्या है, हमारी नॉन पैरेलल साइड्स है ना। तो जब नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल होंगे अगर, ठीक है, तो वो किस तरीके का हमारा ट्रेपेजियम कहला जाएगा, वो ट्रेपेजियम हमारा कहला जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है बेटा, कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं हमारी, नॉन पैरेलल साइड्स वो इक्वल होती हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहला जाता है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें भी हमारे 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ओके। बट इसमें और ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस है बेटा, तो ट्रेपेजियम में हमने क्या देखा कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगी, ठीक है, और जो दूसरी पेयर ऑफ साइड्स होंगी वो एक दूसरे की पैरेलल नहीं होती है। बट यहाँ जो है पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो हमारी ये वाली साइड्स है, ठीक है, जैसे ये AB साइड है, ओके। अब ये AB साइड है, इसका अपोजिट साइड कौन सा बेटा, तो इसका अपोजिट साइड है DC, तो ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। देन इसमें बेटा ये जो हमारी DA है, ठीक है, DA, इसका अपोजिट साइड क्या है बेटा, ये CB, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब हमें यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स दिखते हैं पैरेलल, ठीक है। मतलब 2 पेयर्स, मतलब एक पेयर तो ये DA और CB, ये 1 पेयर हो गया, ठीक है, और अपोजिट साइड्स हो गए। सेकंड हमारा आ गया DC और AB, ठीक है, ये भी हमारे अपोजिट साइड हो गए,
तो ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। दोनों पेयर जो होंगे अपोजिट साइड्स के वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो पहली प्रॉपर्टी तो हमने देखी ली कि अपोजिट साइड्स जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल होंगे और एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा और ये जो AD है वो BC के इक्वल होगा, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल होंगे बेटा, तो अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होंगे, जैसे हमारा जो A है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ भी बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, है ना, 4 एंगल्स बनने वाले हैं। तो बेटा ये जो है ना हमारी ये वाला जो एंगल A होगा, ठीक है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, इसका अपोजिट एंगल हमारा एंगल C है। तो जो एंगल A है वो किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होगा, और जो एंगल हमारा B है, ये जो B वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, हमारे एंगल D के इक्वल होगा। तो मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल मतलब ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, ठीक है, क्लियर। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है। प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है, कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पैरेललोग्राम में कौन सी जो हमारी अपोजिट कौन सी साइड किसके इक्वल होती है, ठीक है, क्या हमारे जो दोनों साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं, दोनों अपोजिट साइड जो होते हैं क्या वो पैरेलल होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एक फिगर से दूसरे फिगर में, ओके। हमारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, जो डायगोनल्स बनेंगे, ओके, डायगोनल्स हमारे D एंड C के बीच में बनेंगे, ठीक है, और एक डायगोनल हमारा बनेगा D एंड B के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों ही डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्रॉस करेंगे, ये O पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हो गई, और पैरेललोग्राम किसे कहते हैं ये चीज हमने समझ ली। अब देखिए रोम्बस क्या होता है बेटा, जो थर्ड टाइप का जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस, ठीक है। अब बेटा रोम्बस जो है वो एक तरीके का क्या है बेटा, पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, जिसके अंदर सारे साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, सारे साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। आप फर्क समझ रहे हो, यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल थे। अपोजिट साइड का मतलब मान लीजिए ये हमारा 2 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, बट ये अगर 2 सेंटीमीटर का तो ये 2 सेंटीमीटर का हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब DA जो है वो BC के इक्वल होगा, पर DA DC के इक्वल नहीं हो सकता है, और जो DC है वो AB के इक्वल होगा, मतलब अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। पर रोम्बस में क्या है, रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि इसमें भी जो हमारे दोनों अपोजिट साइड्स हैं उनके जो पेयर है, ठीक है, 2 अपोजिट साइड्स पेयर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब जो DC है वो पैरेलल होगा AB के और जो AD है वो पैरेलल होगा BC के, ठीक है। ये पैरेलल वाली बात तो समझ में आ गई, ठीक है। पर यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल का मतलब ये है कि अगर ये 4 लिया है मैंने, अगर 4 सेंटीमीटर ये लिया है तो 4 सेंटीमीटर ये होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सारे के सारे साइड्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में सिर्फ ये फर्क है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और यहाँ पे हमारे सारे साइड्स इक्वल होते हैं। 4 साइड्स हैं, चारों के चारों साइड्स हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही है एक तरीके का, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अपोजिट साइड्स तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। सेकंड थिंग कि रोम्बस में जितने साइड्स होते हैं, ठीक है, 4 साइड्स है तो वो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, इक्वल होंगे सारे साइड्स, ठीक है। उसके बाद अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, ओके। देन फोर्थ वन इज डायगोनल जो है रोम्बस का वो बाइसेक्ट करेगा, बट 90 डिग्री पे करेगा, 90 डिग्री के एंगल को बनाकर फॉर्म करके वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। आप अगर देखिए यहाँ पे जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, पर जब ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस तरीके से जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है,
ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म्ड होगा, ठीक है, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। फिर उसके बाद अगर ये इधर से गया, ठीक है, अगर ये इधर से बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे, मतलब इस पॉइंट पे जितने भी डायगोनल है वो सब 90 डिग्री के एंगल पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री और अ राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल से बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है, बट यहाँ पे वो क्राइटेरिया है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट एक दूसरे से करेगा, बट 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म्ड करते हुए बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम के अंदर डिफरेंस हमें समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ जो क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, उसके बारे में समझते हैं। ओके